देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और इन उपचुनावों से पहले एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हैरान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी बाकायदा शिव मंदिर के अंदर जाती हैं, पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं, और ये तस्वीर नागवार गुजरती है कई ऐसे मौलानाओं को जिन्हें ये पसंद नहीं आता। उसके बाद क्या होता है, फतवे पर फतवा जारी होना शुरू हो जाता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की भी अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जब शुद्धिकरण की बात हो रही है, जिस तरह से तिरुपति में आपको याद होगा कैसे लड्डू में चर्बी मिलने की बात सामने आई थी, उसके बाद हर एक चीज का ध्यान रखने की बात कही जा रही है, और जहां शुद्धिकरण की बात आ रही है, जहां कार्रवाई की बात आ रही है, वो ओवैसी को पसंद नहीं आ रही है। क्यों पसंद नहीं आ रही है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले जरा आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। कल दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा था और इस दौरान सीसामऊ से जो सपा प्रत्याशी हैं, जरा उनकी तस्वीर देखिए। नसीम सोलंकी को ये आप देख रहे हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करती नसीम सोलंकी लोगों को भा नहीं रही, पसंद नहीं आ रही। खासतौर से मौलानाओं का गुस्सा यहाँ फूट पड़ा है। चुनावी मौसम है और ऐसे में हर नेता हर पैतरा आजमाता है, और वही पैतरा आजमाती नसीम सोलंकी को आप देख रहे हैं, जहाँ चुनावों से पहले शिव साधना करने पहुंची थी। क्या ये पूजा करने गई थी, इस इंटेंशन से गई थी, या वोट बैंक साधने का इनका एक तरह से मन था, ये तो प्रश्न बना हुआ है, लेकिन तस्वीर बहुत रोचक है। तो तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन क्या ये एक तरीका था, सियासी प्रार्थना है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दीपावली की रात नसीम सोलंकी की शिव साधना की कानपुर के प्रसिद्ध मंदिर से तस्वीरें सामने आई, जहां वो जलाभिषेक कर रही हैं, दीप जला रही हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना कर रही हैं। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। उपचुनाव में सपा की प्रत्याशी है नसीम सोलंकी, और वीडियो जब वायरल होने लगा तो इसको लेकर सियासत भी गर्माती दिखाई दी। बीजेपी ने नसीम की पूजा को ढोंग बताया, क्योंकि अचानक ये प्रेम कैसे शुरू हुआ, कैसे आ गया, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बताएं, अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये एक तरीके का एक तरह से सिर्फ चुनावी स्टंट है? और इस बीच देखिए फतवा जारी हो गया नसीम सोलंकी के लिए। जी हाँ, क्योंकि मौलानाओं को ये तस्वीर पसंद नहीं आई। कहाँ से ये बात शुरू हुई? कानपुर से, जहाँ कानपुर में थी, यहाँ नसीम सोलंकी पूजा अर्चना कर रही थी, बात चली गई बरेली तक। बरेली से क्या हुआ, नसीम को लेकर फतवा जारी किया गया है। कानपुर के सीसामऊ से आपको बताएं प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, और सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उपचुनावों के दौरान इनका नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद ये तस्वीर सामने आ गई। सपा नेता इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी आपको बताएं 7 साल की सजा हुई, एक महिला के घर को इन्होंने आग लगा दी थी। उसके बाद उस पूरे मामले में जांच हुई, दोषी करार दिए गए, विधायकी चली गई, जेल चले गए, और उसी सीट से अब चुनावी मैदान में उतरी है नसीम सोलंकी, जिनकी पूजा पाठ करने की तस्वीर आज आपने देखी। सजा की वजह से ही इरफान की क्योंकि विधायकी चली गई, तो अब उनकी पत्नी यहाँ पर अब वोट बैंक की कोशिश में लगी हुई है, और यही वजह है कि ये नया रूप समाजवादी पार्टी की एक नेता का आप देख पा रहे हैं। हिंदू वोट बैंक पर नसीम सोलंकी की नजर है, और यही वजह है कि वो हिंदुओं को क्या खुश करने के लिए इस तरह से पूजा पाठ कर रही हैं, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। हालांकि अब इसको लेकर वो कुछ कह नहीं पा रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। जब भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है वो बचने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, ये तो हमने आपको बता दिया कि ये क्यों चुनावी मैदान में है, लेकिन जो हम कह रहे थे कि बरेली तक मामला पहुंच गया है, क्योंकि फतवा तो बरेली से जारी हुआ है। आपको बताएं, नसीम की जो ये शिव साधना है, इससे मौलाना नाराज हो गए, उन्हें ये पसंद नहीं आई शिव साधना। उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर करते हुए फतवा जारी कर दिया गया। सिर्फ नाराजगी या बयानबाजी नहीं हुई, सीधे फतवा जारी हुआ है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह फतवा जारी कर दिया है नसीम सोलंकी के खिलाफ। सोलंकी को शरीयत की याद दिलाने लगे बरेलवी। नसीम को अपनाने होंगे शरीयत के कानून, ये कहा गया उनकी तरफ से। शरीयत में मूर्ति पूजा हराम है, और ऐसे में मूर्ति पूजा क्योंकि की है नसीम सोलंकी ने, ऐसे में तौबा करने के लिए, यानी कि माफी मांगने के लिए कलमा पढ़ना होगा नसीम सोलंकी को। क्या कह रहे हैं रजवी, किस तरह से नसीम सोलंकी को नसीहत दे रहे हैं, शरीयत को फॉलो करने की बात करें, पहले एक बार आपको सुनवा देते हैं जल्दी से। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो
उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे। तो सुना आपने, रजवी कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, तौबा कर लें, कलमा पढ़ लें, तमाम बातें कह रहे हैं रजवी। वहीं आपको बताएं, इसको लेकर अब बीजेपी प्रश्न खड़े कर रही है, पूछ रही है कि ये कैसी झूठी आस्था है, क्या ये चुनावी स्टंट है? सुनिए जरा बीजेपी किस तरह से प्रहार कर रही है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है। जब तक नसीम सोलंकी पूजा अर्चना करने पहुंची थी, उनका स्वागत किया गया, पूजा अर्चना करवाई गई, लेकिन जब ये पता चला कि फतवा जारी हो गया है तो हिंदू संगठनों का भी गुस्सा फूट पड़ा कि वो कह रहे हैं कि शरीयत फॉलो करनी है तो हमारा भी मंदिर अपवित्र हो गया। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, कानपुर में मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है। इसी मंदिर में गई थी नसीम सोलंकी और इसका शुद्धिकरण किया गया क्योंकि हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना है कि अगर पूजा कर ली तो ऐसा क्या हो गया। ऐसे में उन्होंने भी अपना गुस्सा इस तरह से जाहिर किया। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं, जो ये शुद्धिकरण हुआ इसको लेकर क्या वहां पर किस तरह की नाराजगी उनके अंदर थी, पहले वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, नसीम की पूजा से हिंदू संगठन नाराज हो गए क्योंकि फतवा जारी हुआ। मंदिर समिति ने यहां पर नाराजगी दर्ज कराई, प्रश्न खड़े किए। पुजारियों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया है, पूरी तरह से उसे शुद्धिकरण कैसे किया गया? हरिद्वार से गंगा जल मंगवाकर मंदिर में छिड़काव करवाया गया। गंगा जल से शिवलिंग को भी शुद्ध किया गया है क्योंकि इसी की पूजा अर्चना यहां पर की थी नसीम सिद्दीकी ने और इसको लेकर प्रश्न अब खड़े हुए हैं। वहीं आपको ये बताएं कि जो तमाम दल हैं ये सियासी सहूलियत के हिसाब से चीजें करते हैं और समाजवादी पार्टी की एक नेता नसीम सिद्दीकी का इस तरह से सहूलियत के हिसाब से पूजा करना पहले तो मौलवियों को नागवार गुजरा और जब इस पर नसीम से सवाल पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे तो वो फिर ढुलमुल रवैया अपनाने लगी। यानी अपना जो उन्होंने कुछ किया, जो पूजा की, उसको लेकर भी वो जवाब नहीं दे पाई। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए सभी प्रत्याशी दमखम दिखा रहे हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर मानी जा रही है।